हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 हे दुराचारी पौंड्रक, मैं भी तेरा वध कर सकता हूं, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। पौंड्रक, तू भगवान श्री कृष्ण का अपराधी है और तेरा अंत उन्हीं के हाथों निश्चित है। उस कृष्ण ने हमारी पौंड नगरी को ध्वस्त किया है। हम स्वयं जाकर उसकी द्वारिका को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। नहीं वासुदेव, मेरे होते हुए आप ये तुच्छ काम करें, ये तो आपके अभिमान और मेरी मित्रता का अपमान है। वासुदेव, शेर का मुकाबला शेर से होता है, शेर किसी चूहे से नहीं डरता है। हाँ वासुदेव, हाँ, कृष्ण ने अपना वानर भेजा था, अब आप अपना वानर भेजकर उसकी द्वारकापुरी को ध्वस्त कर दीजिए। बस यही न्याय होगा। वाह हलदारी, वाह वाह, क्या न्याय की बात की है। वाह, वानर के उत्तर में वानर।
एक वानर होकर उसका इतना साहस कि वो द्वारिका में घुसकर आतंक मचा रहा है। क्या उसको इस बात का ज्ञान नहीं कि ये बलराम और श्री कृष्ण की नगरी है? वो कोई साधारण वानर नहीं, महाकाय है और अपनी शक्ति में उन्नत हो रहा है। वो वानर हो या दानव, अवश्य उसकी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। हमारे द्वारिका वासियों की सुरक्षा के लिए हमें इस वानर का नाश करना ही होगा। चलिए दाऊ भैया, हम उस वानर को अभी ठीक किए देते हैं। कन्हैया, एक वानर से लड़ने के लिए तुम स्वयं चलोगे? उस पागल वानर के होश ठिकाने लगाने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। परंतु दाऊ भैया। क्या परंतु कन्हैया? क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास नहीं रहा कन्हैया? तुम चिंता न करो कन्हैया, मैं अभी गया और उस वानर का वध करके अभी आया। प्रभु, आपने दाऊ भैया का आत्मविश्वास देखा? अकेले ही उस महाकाय वानर के साथ युद्ध करने निकल पड़े हैं। देवी, आप दाऊ भैया के लिए उस वानर के कारण चिंतित हैं? मेरी चिंता तो स्वयं दाऊ भैया का व्यवहार है। दाऊ भैया का व्यवहार? हाँ देवी, उनका अतिरिक्त आत्मविश्वास उनके घमंड और अहंकार का प्रतीक है। वानर, कौन हो तुम और तुमने द्वारका नगरी में घुसने का साहस कैसे किया? मैं वानर श्रेष्ठ हूँ। मुझे मेरे स्वामी प्यार से द्विज वानर कहते हैं। कौन है तुम्हारा स्वामी? किसकी आज्ञा से तुम ये सब कर रहे हो? आश्चर्य है, तुम वासुदेव भगवान पौंड्रक को नहीं जानते। मैं यहाँ अपने भगवान पौंड्रक की आज्ञा से द्वारिका को शमशान और तुम सबको मृत्यु का दाम देने आया हूँ। लोग मुझे मृत्युदाता भी कहते हैं। हे मूर्ख, पागल और उन्मत्त वानर, तेरे झूठे भगवान ने तेरी झूठी प्रशंसा करके तुझे मृत्यु की आग में झोंका है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन किसे मृत्यु दान देता है। हे मायावी वानर, मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो भाग, भाग यहाँ से। मैं यहाँ द्वारिका का विनाश करने आया हूँ और विनाश करके ही जाऊंगा। तू चाहे तो मुझसे क्षमा मांगकर मेरे सामने रोकर गिड़गिड़ाकर यहाँ से भाग सकता है। मैं बहुत दयालु हूँ, तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे प्राणों की भीख दे सकता हूँ। देखो और मैं क्या क्या कर सकता हूँ।
लाश को पौंड्रक नगरी में फेंक दो। जो आज्ञा। महाराज, श्री कृष्ण से टकराने का परिणाम। चुप तारा, चुप। हमारा मित्र सो रहा है और तुम शोर कर रही हो। सोने दो इसे, सोने दो। भगवान वासुदेव, द्वैध मर चुका है। हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं। सो रहा है ये, मृत्यु की नींद सो रहा है। उस काले कृष्ण ने इसे सुला दिया है, उस काले कृष्ण ने। हाँ वासुदेव, हाँ, हमने बहुत बड़ी भूल की। ये भूल हमें बहुत महंगी पड़ी, परंतु अब हम ये भूल फिर नहीं करेंगे। हाँ वासुदेव, हाँ, अब हम उस कृष्ण को एक एक करके सबको निगलने का अवसर नहीं देंगे। हम सब मिलकर उस काले कृष्ण को जंगली कुत्तों की भांति घेर लेंगे और फिर उसका विनाश कर देंगे। तुम सब अब तक अपनी मनमानी करते रहे, परंतु अब मैं तुम सबके इस नाटक का तमाशा नहीं देख सकती। चुप रहो तारा, चुप रहो। ये वानर कोई मृत्यु का नाटक नहीं कर रहा है। झूठ मूठ आंखें बंद करके नहीं लेटा है। हाँ, वो देखो, 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 ये सचमुच मर गया है। हाँ। जानती हूँ, श्री कृष्ण ने दिविड को दंड दिया है, वो मर गया है। इसका मरना नाटक नहीं है। तो तुम किस नाटक की बातें कर रही हो तारा? हाँ? आपके भगवान वासुदेव होने के नाटक की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, हम वासुदेव हैं, भगवान हैं हम भगवान हैं। हाँ? आप भगवान हैं तो अपने मित्र की लाश पर आंसू क्यों बहा रही हैं? केवल अपनी उंगली उठाकर दिविड को खड़े होने का संकेत क्यों नहीं कर रहे? दिखाइए अपनी लीला, दिविड को जीवित कर दीजिए। तारा! वासुदेव, उस कृष्ण ने अपनी माया से आपके ही घर में आपका विरोधी पैदा कर दिया है। हाँ, इससे पहले कि वो कृष्ण अपनी माया से हमारी सारी पौंड्र नगरी को हमारे विरुद्ध कर दे,
हम अपने सबसे बड़े विरोधी, अपने सबसे बड़े शत्रु का विनाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे उसे। हलधारी, तुम अपना हल तैयार करो और हम अपनी माया दिखाते हैं। काशीराज, अपनी सेना को आदेश दो कि हमारे साथ द्वारिका पर चढ़ाई करने की तैयारी करे। हम दिवित की मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। हाँ वासुदेव, हाँ, परंतु आप भी अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर लें। यदि आप द्वारिका पर चढ़ाई करने से पहले यज्ञ करके अपने आप को दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित कर ले तो हमारी विजय सुनिश्चित है वासुदेव। हाँ दाऊ भैया, हम अवश्य यज्ञ करेंगे और अपने दिव्य अस्त्रों को ग्रहण करेंगे। हाँ, देवी, ये दिव्यास्त्र पौंड्रक किस लिए ग्रहण कर रहा है? युद्ध में आपको हराकर पौंड्रक ये प्रमाणित करना चाहता है कि इस पृथ्वीलोक में केवल वो ही एक वासुदेव है। देवी, पौंड्रक जैसे अज्ञानी नहीं जानते कि शैया खरीदी जा सकती है, परंतु नींद खरीदी नहीं जा सकती। सुख भोगने के साधन जुटाए जा सकते हैं, परंतु सुख का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसी तरह भगवान होने का नाटक किया जा सकता है, परंतु कभी कोई भगवान नहीं बन सकता। प्रभु, जब मनुष्य अपने आप को सर्वोत्तम मानने लगता है तब उसका गिरना शुरू हो जाता है। और पौंड्रक इतना गिर गया है कि वो आपसे, साक्षात प्रभु से युद्ध करने की इच्छा कर रहा है। हाँ देवी, यही तो विडंबना है। मनुष्य की रचना मैंने की है, मैंने ही मनुष्य को बुद्धि प्रदान की है, फिर भी ये मनुष्य अपने विधाता को ही चुनौती देने लगता है। वही मनुष्य अपने आप को उससे बढ़कर समझने लगता है, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है। सर्वश्रेष्ठ बनने की लालसा में अस्त्रों की, महाअस्त्रों की प्राप्ति करने की उसकी लालच बढ़ने लगती है, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि इन अस्त्रों और महाअस्त्रों के कारण महाविनाश हो सकता है। देवी, आज की ये सत्ता की लालसा कलयुग में भी दिखाई देगी। हर कोई बल द्वारा सत्ता और सत्ता द्वारा बल प्राप्त करने का प्रयास करेगा। हर कोई अस्त्र शस्त्र संपन्न होने का प्रयास करेगा। सत्ता की होड़ लगेगी और शुरू होगी प्राण घातक सत्ता स्पर्धा, जिसके कारण होगा महाभयंकर युद्ध, और युद्ध का परिणाम होगा महाभयंकर विनाश, महाभयंकर संहार। इसलिए मैं कह रहा था देवी कि युद्ध एक यज्ञ ही है, रण यज्ञ, और रणभूमि एक यज्ञ कुंड है जिसमें मानव प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। हे यज्ञ देवता, हम वासुदेव भगवान पौंड्रक द्वारिका पर आक्रमण करके उस छोटे कृष्ण का वध करने जा रहे हैं। कृष्ण मायावी है, उसे परास्त करने के लिए
हमें अपने दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता है। हाँ। हे पौंड्रक, तुम्हारी इच्छा से, अभिलाषा से मुझे लालच, स्वार्थ और आसुरी प्रवृत्ति की गंध आ रही है। तुम साक्षात त्रिलोकीनाथ से युद्ध करना चाहते हो, उन्हें झूठा भगवान कह रहे हो। पौंड्रक, श्री कृष्ण ही सच्चे भगवान हैं। इसलिए तुम दिव्यास्त्र प्राप्त करके भी विजय प्राप्त नहीं कर सकोगे और ना ही तुम्हें यश की प्राप्ति होगी। क्यों प्राप्ति नहीं होगी? हाँ? क्यों प्राप्ति नहीं होगी? हमें अवश्य यश की प्राप्ति होगी। हम अवश्य यशस्वी बनेंगे। हाँ, यशस्वी बनेंगे। हे पौंड्रक, वासुदेव श्री कृष्ण के सामने तुम्हारी सारी शक्ति, सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो जाएंगे। तुम व्यर्थ ही वासुदेव श्री कृष्ण से टकराने की चेष्टा करके अपने ही विनाश को निमंत्रण दे। हे यज्ञ देवता, हम समझ रहे हैं कि कृष्ण के विरुद्ध हमारे दिव्यास्त्रों को उत्पन्न करने में आप टाल मटोल कर रहे हैं, परंतु ये मत भूलिए कि ये दिव्यास्त्र हमें प्राप्त वरदान है और आप इनसे हमें वंचित नहीं रख सकते। हाँ, वंचित नहीं रख सकते। हम जब भी चाहें इन्हें ग्रहण कर सकते हैं और अपने किसी भी शत्रु के विरुद्ध इनका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ। अब आप ये बताइए कि आप हमारे इस अधिकार को हमें इसी समय, इसी क्षण दे रहे हैं या नहीं? मैंने तो तुम्हें केवल विनाश की ओर बढ़ने से रोकने का प्रयास किया था। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारे दिव्यास्त्र तुम्हारे लिए उत्पन्न करता हूं। तथास्तु। भगवान वासुदेव पौंड्रक की जय। 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 तारा, हम देख रहे हैं कि तुम्हारे चंद्रमा जैसे तेजस्वी मुख पर चिंताओं का ग्रहण लगा हुआ है, जैसे कि तुम हमें युद्ध भूमि पर नहीं शमशान भूमि पर जाने के लिए विदा कर रही हो। महारानी तारा, तुम किसी साधारण योद्धा की पत्नी नहीं हो, तुम स्वयं भगवान की धर्मपत्नी हो। हाँ, भगवान की धर्मपत्नी हो, जिनके एक हाथ में मृत्यु तो एक हाथ में जीवन है। इसलिए वो झूठा वासुदेव कृष्ण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्षमा करें स्वामी, मृत्यु किसी की मित्र नहीं होती और मनुष्य के अवतार में सब प्राणियों की भांति भगवान को भी मृत्यु का स्वाद चखना पड़ता है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो तारा। भगवान को भी मानव शरीर त्यागना पड़ता है, मरना पड़ता है, परंतु यदि भगवान मरते हैं तो केवल अपनी इच्छा से। हाँ, अपनी इच्छा से। हम इस युद्ध में मरना नहीं चाहते, हम उस कृष्ण को मार कर लौटेंगे, अपने हाथों से उसकी चिता जलाएंगे। इसलिए अपने मुखमंडल से चिंताओं की इस काली घटा को हटा दो।
चिंता, निराशा, मृत्यु का भय तो हमारे शत्रु कृष्ण की पत्नियों को होना चाहिए, ना कि वासुदेव भगवान पौंड्रक की पत्नी को। परंतु इतिहास ने बार बार यह प्रमाणित किया है कि श्री कृष्ण से दुश्मनी मोल लेने और युद्ध करने की मूर्खता जिसने भी की है, वो युद्ध भूमि से अर्थी पर ही वापस लौटा है। तारा, तुम हमें इतिहास पढ़ा रही हो? अरे हम जो करते हैं, जो कहते हैं, वही इतिहास है। और कृष्ण की मृत्यु का इतिहास हम अपनी तलवार से उसके रक्त में डुबोकर लिखेंगे। अब लाओ, हमें हमारी तलवार दो और विजय तिलक से हमारे माथे की शोभा बढ़ाओ। लाओ। नहीं स्वामी, मैं जानबूझकर आपको अधर्म, विनाश और मृत्यु की गहरी खाई में स्वयं अपने हाथों से नहीं ढकेल सकती। तुम वासुदेव भगवान पौंड्रक की पत्नी होने के योग्य नहीं हो। तुम्हें अपने सुहाग और अपनी मांग में सजी सुहाग की निशानी की चिंता है ना? लो, हम इसी क्षण तुम्हारी चिंता को दूर किए देते हैं। क्या अनर्थ कर दिया? ये अनर्थ हमने तुम्हारे विश्वास की डगमगाती नैया को देखकर किया है तारा। जो पत्नी युद्ध पर जाते समय अपने पति के शौर्य और बाहुबल पर शंका करती है, उसकी मांग में सुहाग की पवित्र निशानी शोभा नहीं देती। हाँ, शोभा नहीं देती। और अब जब हम युद्ध भूमि से विजय पताका लेकर लौटेंगे, तब कृष्ण के रक्त से ही हम तुम्हारी मांग भरेंगे।
चलो। पौंड्रक नगरी से हमारे गुप्तचर का यूं अचानक वापस आ जाना अवश्य किसी महत्वपूर्ण समाचार का संकेत दे रहा है। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? द्वारिकाधीश का अनुमान उचित है। समाचार केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि चिंताजनक और गंभीर भी है। पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक, जो अपने आप को वासुदेव भगवान कहता है, विशाल सेना का समूह लेकर द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए बड़ी तेजी से आ रहा है। उसका मित्र वाराणसी नरेश काशीराज भी अपनी सेनाओं समेत उसका साथ दे रहा है। देखिए कन्हैया, देखिए पौंड्रक का यह दुस्साहस। ये सब तुम्हारी उदारता का ही परिणाम है। मेरा बस चलता कन्हैया तो पौंड्रक के उस दूत की लाश को उसके दरबार में भेज देता। नहीं दाऊ भैया, ये उचित नहीं होता। अरे क्या उचित नहीं होता कन्हैया? तुम्हारी इस उचित अनुचित बातों ने ही पौंड्रक जैसी एक चींटी को हमारे लिए समस्या बना दिया है। दाऊ भैया, पौंड्रक मेरे लिए समस्या नहीं है। यदि पौंड्रक समस्या है भी तो भी इस समस्या का समाधान मैं अकेले ही कर सकता हूं कन्हैया। परंतु इस संबंध में तो पौंड्रक से बड़ी समस्या तुम हो। तुम्हारे ये शांति के विचार ही हैं जो हमारे राजपाट की सुरक्षा और मान सम्मान के संबंध में बाधा बन जाते हैं। दाऊ भैया। अरे काहे का दाऊ भैया? दाऊ भैया दाऊ भैया करते रहते हो। हर समय अपने प्रेम और स्नेह के बंधन में बांध कर रख देते हो कन्हैया। बस पापियों को दंड तक नहीं देने देते कन्हैया। इस संसार में शांति शांति की माला जपने से काम नहीं चलता। दानवों के बीच प्रेम और शांति की भावना से काम नहीं लिया जाता कन्हैया। उनकी भ्रष्ट बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ बल और शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, आपका कथन भी ठीक है दाऊ भैया, परंतु बल का प्रयोग दूत के लिए नहीं किया जाता। राजपाट के भी कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं। ये पौंड्रक की दुर्बलता थी जो उसने अपने दूत को प्राप्त राजनीतिक सुरक्षा से लाभ उठाकर हमें धमकी दी थी, परंतु हम उस धमकी का उत्तर खाली बर्तन की भांति उससे भी ऊंची आवाज में नहीं दे सकते थे दाऊ भैया। ठीक है, ठीक है, परंतु अब हम क्या करें ये बताओ। क्या अब भी हम कायरों की भांति उस पौंड्रक के आक्रमण की प्रतीक्षा करते रहे, अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? दाऊ भैया, पौंड्रक द्वारिका पर चढ़ाई करने आ रहा है, शांति का संदेश लेकर नहीं। इसलिए हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। ये तुम कह रहे हो कन्हैया? मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दाऊ भैया, मैं युद्ध करना नहीं चाहता था। मैं युद्ध करना नहीं चाहता था दाऊ भैया, परंतु होनी बड़ी बलवान होती है। इसलिए पौंड्रक का काल उसे युद्ध भूमि तक खींच कर ला रहा है। हाँ, हाँ कन्हैया, उस पौंड्रक को तो मैं स्वयं अपने हाथों मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं दाऊ भैया, पौंड्रक ने मुझे झूठा वासुदेव कहा है और अपने आप को सच्चा वासुदेव कहकर वो मेरा अपराधी बन गया है। इसलिए दंड भी उसे मैं ही दूंगा। यही पौंड्रक का प्रारब्ध है, यही उसका भाग्य है। तो इसका अर्थ यही हुआ कन्हैया
कि हम युद्ध करेंगे। अवश्य दाऊ भैया, अवश्य। अक्रूर जी, सात्विकी, सेनापति, अपनी सेनाओं को आदेश दो, युद्ध क्षेत्र में आक्रमण के लिए तैयार रहे। जो आ गया, जो आ गया। सबसे पहले ये नगर द्वार बंद कर दो। बहुत खूब, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। प्रभु, आज द्वारिका में कितनी शांति दिखाई दे रही है। समय की गति थम गई है। सब घड़ियां, सब पल सिमटकर शून्य हो गए हैं। हाँ देवी, समय के सीने में भूतकाल और भविष्यकाल दोनों छुपे होते हैं। समय को पिछले इतिहास और भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व ज्ञान होता है। इसीलिए समय संसार की हर बड़ी घटना के घटने से पहले और दुर्घटना के घटने के बाद मौन हो जाता है। जानती हो देवी, समय मौन रहकर हर घटना, हर विडंबना को सहने का गुर जानता है। समय के सीने में आंधियां उठती रहती हैं, उठती रहती हैं, परंतु मुख पर विराट शांति छाई रहती है। प्रभु, क्या समय किसी बहुत बड़ी दुर्घटना की भूमिका बांध रहा है? ये शांति, ये खामोशी किसी विडंबना को संकेत दे रहे हैं। देख नहीं रही देवी, ये शमशान जैसी शांति मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना की ओर संकेत कर रही है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना प्रभु? हाँ देवी, युद्ध मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना होती है। इसीलिए कि इसमें हजारों लोग व्यर्थ ही मारे जाते हैं। समय इसी भय के मारे चुप हो जाता है। युद्ध के बाद भी जब युद्ध भूमि लाशों और मानव शरीर के कटे हुए अंगों से ढक जाती है, मृत्यु अपनी झोली भरकर चली जाती है, उस घड़ी भी समय मौन हो जाता है। किसी बूढ़े बरगद की भांति शांत भाव से समय मिट्टी में मिलने वाले रक्त को विवशता से देखता रहता है और हर घटना तथा दुर्घटना को अपनी एक एक जटा में हजारों गांठें बांध बांध कर रखता जाता है।
काशीराज, हमने तो युद्ध की घोषणा ही नहीं की, तो फिर ये यादवों की विशाल सेना का समंदर कहां से उमड़ आया? हाँ? वासुदेव, अवश्य ही हमारी सेना में शत्रु का कोई भेदी घुस आया है। ओहो, तो तुम ही हो कृष्ण, ग्वाले होकर अपने आप को वासुदेव कहते हो। हमारा स्वांग रचकर अपने आप को भगवान समझते हो, और शंख, गदा, पद्म और सुदर्शन चक्र भी बना लिया है तुमने, क्यों? मित्र काशीराज, ये बेचारा ग्वाला पागल हो गया है, साक्षात भगवान से युद्ध करना चाहता है। तुम इसे समझाओ, समझाओ इसे। हाँ, जो आज्ञा वासुदेव। हे कृष्ण, मैं काशी नरेश वासुदेव पौंड्रक की आज्ञा से युद्ध से पहले तुम्हें एक अवसर और देता हूं कि तुम और बलराम वासुदेव पौंड्रक को भगवान मान लो और उनकी शरण में आ जाओ और भगवान को लगान दो, तो भगवान वासुदेव तुम्हें क्षमा कर देंगे। काशीराज! नहीं दाओ भैया, युद्ध का आरंभ पौंड्रक को ही करने दो। उत्तर क्यों नहीं देते? क्या तुम्हारी जीभ गूंगी हो गई है? हाँ? भ्राताश्री रणधीर, देखिए निर्बल प्राणियों की क्या दुर्दशा हो रही है। पौंड्रक, तुमने भानु की अच्छी सेना खड़ी कर दी है। बहुत अच्छी नाटक मंडली है, परंतु हम यहां तुम्हारा नाटक देखने नहीं, तुम्हारे नाटक का अंत करने आए हैं। बहुत हो चुका तुम्हारा वासुदेव बनने का नाटक। बलराम, तुम विलंब से बोले, हाँ विलंब से बोले, परंतु बोले तो, पर तुम्हारा ये कन्हैया, ये माखन चोर चुप क्यों है? पौंड्रक! नहीं दाओ भैया, क्या इन्होंने मक्खन की डली चुराकर मुंह में रख ली है? पौंड्रक, तुम हंस रहे हो परंतु ये जीवन हंसी खेल नहीं है। युद्ध भूमि पर केवल जीवन मृत्यु का अंतिम खेल खेला जाता है, और मैं ये खेल खेलना नहीं चाहता था, परंतु तुमने मुझे विवश कर दिया है। तुम युद्ध चाहते हो तो युद्ध का आरंभ भी तुम्ही को करना होगा। मैं केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस युद्ध का अंत मैं करूंगा। तुम अंत करोगे? अरे, इस संसार का आरंभ भी हम हैं और अंत भी हम हैं, और इस युद्ध का आरंभ भी हम करेंगे और अंत भी हम, तुम नहीं, तुम नहीं। हाँ।